हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी करेंगे यहाँ पर टॉपिक वाइज हम। और यहाँ पर अपना आज का टॉपिक रहेगा संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, सारा हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुट जाइए। 8 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी भारत की आजादी के समय? इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की, या फिर बी कंजर्वेटिव पार्टी की, या फिर सी कांग्रेस की, या फिर डी लिबरल पार्टी? तो यहां पर भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी जब भारत आजाद हुआ था? तो लिबरल पार्टी की थी, या फिर कंजर्वेटिव पार्टी की थी, या फिर कांग्रेस की थी, या लिबरल पार्टी की थी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा लिबरल। यहां पर आएगा आंसर लिबरल नहीं, यहां पर आएगा लेबर पार्टी। कौन सी थी? लेबर पार्टी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जो संविधान सभा हुई, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1947 में, 1946 में, 1948 में? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए 1946 में संपन्न। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, यह पारित कब किया गया? कब पारित किया गया? 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में? तो यहां पर क्या आंसर रहेगा? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया जो थी उनको भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो यहां पर क्या आंसर रहेगा? 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में? तो यहां पर आंसर रहेगा 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 में, 1858 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज हम छोटी क्लास करेंगे, थोड़े क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन अपने नहीं रहेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? जो ये मार्ले मिंटो सुधार था, यह एक बिल था। मार्ले मिंटो सुधार एक बिल था। यह किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? 1905 में, 1911 में, 1909 में, 1920 में? तो यह पारित किया गया 1909 में। 1909 में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो जब भारत था, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता, पूरी तरह से जो सत्ता है सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना मिली, वह निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से जानेगी? डूरंड योजना, या फिर बी मिंटो मार्ले योजना, या फिर सी माउंटबेटन योजना, या फिर डी वेवेल योजना? तो क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा मार्ले मिंटो। यहाँ पर क्या आंसर रहेगा हमारा? माउंटबेटन योजना यह कहलाई। क्या कहलाई? माउंटबेटन योजना कहलाई।
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये जो पूरी कथन है ये कहा गया है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया। यह किसके द्वारा व्यक्त किए गए यह जो है उदार वचन भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। यह है जब भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा 1922 में यह जो वाक्य कहा गया था यह किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे। होते यहाँ पर होंगे नहीं, कितने सदस्य होने थे। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना थी, इसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कितने सदस्य होने थे, 389, 429, 409, 505। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य होने थे। तो ये हो गए अपने 8 क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। जो ये भारतीय संविधान सभा है इसकी स्थापना कब हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। 10 जनवरी 1946, 9 दिसंबर 1946, 10 जून 1946, 26 नवंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी यहाँ ये बताना है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 10 दिसंबर 1946 को। कब, 10 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। स्थापना 1946 में स्थापना हुई थी। और किस डेट को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो संविधान सभा है इनका पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में, लाहौर में, कलकत्ता में, दिल्ली में। भारतीय सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा दिल्ली में हुआ था। भारतीय सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। भारतीय सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। जो संपूर्ण भारतीय संविधान हो गया था तैयार, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो कितना समय लगा भारत के संविधान के निर्माण में, भारत की संविधान सभा को कितना समय लगा। 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 2 वर्ष। 2 वर्ष तो लगे थे। भारतीय जो संविधान का निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो बी आंसर रहेगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया। जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा, इसका जो डिजाइन तैयार कर दिया गया था, इसको कब स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था, 8 नवंबर 1946 को, 20 जून 1994 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो झंडे का जो डिजाइन तैयार होगा था उसको स्वीकार कब किया गया, ये पूछा गया है। स्वीकार कब किया गया,
तो यहाँ पर झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को झंडे के डिजाइन को स्वीकार कर लिया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को स्वीकार कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे हैं JB कृपलानी, KM मुखी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी रहे। JB कृपलानी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पर अपना ये एक टॉपिक हमारा चल रहा है, 18 क्वेश्चन इसके हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसके बस 7 से 8 क्वेश्चन है। बस यही हमारा थोड़ा सा काम है आज का और इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आधा घंटा भी आज मैं आपका नहीं लूंगी, आधे घंटे से पहले ही हम सारा का सारा कवर कर लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज कर लेंगे। वैसे अपनी 40 मिनट की क्लास रहती है लेकिन आज की क्लास के क्वेश्चंस कम है और तो छोटी क्लास रहेगी। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यह रखा था, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो 14 का आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाले थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो प्रारूप समिति थी, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष का नाम पूछा है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर D पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ हो गया है कौन सा? 15 क्वेश्चन हो चुका है। 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन है? स्थायी और अस्थायी दो तरह के अध्यक्ष है संविधान सभा में। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? BN राव, BR अम्बेडकर या फिर C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर D सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ना तो ये थे BN राव नहीं थे, अंबेडकर जी नहीं थे और राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर अंबेडकर जी कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो स्थायी सदस्य यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य रहे थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? A भीमराव अम्बेडकर, B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C सच्चिदानंद सिन्हा या फिर D KM मुंशी। अस्थायी सदस्य यहाँ पर पूछे गए हैं। स्थायी सदस्य का आपको अच्छे से पता लग गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बार आते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजिंग है, पजलिंग है। तो यहाँ पर अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अस्थायी सदस्य यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे?
सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो संविधान सभा है इसका जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता, उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, या फिर C. राजगोपालाचारी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा सच्चिदानंद। संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन के अध्यक्षता करने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 18 तक कवर हो गया है ये वाला टॉपिक हमारा। और फिर हम यहाँ पर स्पेशल करते हैं संवैधानिक, हमने किया है संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना, इससे 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये देख लेते हैं। भारत है एक, भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या फिर हिंदू राष्ट्र है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा आंसर? संविधान की प्रस्तावना भारत एक है। भारत क्या है? एक। भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिख, ईसाई, पंजाबी सब रहते हैं। और हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत है एक, क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी यहाँ पर हर धर्म के लोग रह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया? संशोधन कब किया गया था? प्रथम संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन कब किया गया? सबसे पहले संशोधन कब किया गया? यहाँ पर 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1984 में। तो सबसे पहले जो संशोधन किया गया, यहाँ पर आंसर रहेगा 1976 में। 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहले संशोधन किया गया 1976 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर ये, कि सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन हुआ था 1976 में। किस वर्ष? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? तो कब बना है भारत एक क्या? प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1950 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा? 1950 में। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है 1950 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो ऐसी कौन सी तिथि है जब भारतीय संविधान लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या फिर 31 दिसंबर 1949। तो कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर लागू का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गया 26 जनवरी 1950। और कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 2 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था संविधान। तो यहाँ पर संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बस यही क्वेश्चन हमारे बचे हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं, हम अभी कर लेते हैं। और अब हम शाम को 8 बजे पॉलिटी जीके करेंगे और सारे टॉपिक वाइज कवर करेंगे कंप्लीट को। तो प्लीज़ डेली आप क्लास अटेंड किया करें। बिल्कुल अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। आर्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे जीके जहाँ से भी आती है तो सारा सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं पॉलिटी जीके। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत का
संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है? भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ है, कब तैयार हुआ है? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ है, 26 नवंबर 1949 को, या 11 फरवरी 1948 को, या इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब किया गया, तैयार कब हो गया था? लागू नहीं किया गया है, तैयार किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 रहेगा। जैसे कि मैंने बताया 2 महीने पहले तैयार हो गया था और 2 महीने बाद इसको जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को, जो भारतीय संविधान है, इसको संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है क्वेश्चन को। तो इस तरह से अगर मोल्ड करके क्वेश्चन को दे दिया जाए, थोड़ा बहुत घुमा दिया जाए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर अंगीकृत किया गया यानी तैयार किया गया कब? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया यानी तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1949 को, या फिर 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। किसने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? तो किसने माना था? किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा M.K. गांधी जी ने, J.L. नेहरू जी ने, या फिर B.R. अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर रहेंगे। संविधान को भारत की आत्मा कहा इन्होंने, भारतीय संविधान को मर्म और आत्मा कहा है किसने? भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो हमारा जो संविधान है वह क्या है? एक हमारी आत्मा के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारत की जो संविधान की आत्मा है उसको किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, मूलाधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को, उपयुक्त सभी रहेगा। आंसर क्या रहेगा इसका आंसर? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो आत्मा है, यहाँ पर प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया आज अपनी छोटी क्लास रहेगी, तो यही क्वेश्चंस आज की क्लास में रखे थे। सारा पॉलिटी जीके हम टॉपिक वाइज अब करेंगे। तो यहाँ पर अपने 8 क्वेश्चन 1 हो गए हैं, 18 क्वेश्चन 1 हो गए हैं, और टोटल हमारे आज 26 क्वेश्चन हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ टाइम से आप क्लास पर आ जाया करें, 8 बजे और 3 बजे। थैंक यू सो मच आप सभी का क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पर 3 से 3:30 अपनी साइंस जीके होती है, जैसे कि मैं डेली आपको बताती हूँ साइंस जीके होती है, और हमारी यहाँ पर 8 से 8:40 के बीच में अपनी जीके की क्लास रहती है। और यहाँ पर हम अभी पॉलिटी जीके स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। यहाँ पर अपने टॉपिक हो गए हैं, 1 टॉपिक हो गया है, तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज करेंगे जीके को। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और जिसने साइंस जीके की दिन वाली क्लास नहीं देखी है, 3 से 3:30 वाली, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी हम साइंस जीके टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 3 बजे। प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करें। यहाँ पर अपने प्रीमियर्स रहते हैं दोनों टाइम पर, 3 बजे और 8 बजे। और आप बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप अच्छे से टाइम पर क्लास अटेंड कर पाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।